हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम अब इसमें नए सिरे से जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा प्रवेश परीक्षा जो है कक्षा 6 के लिए उसकी तैयारी करने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं। पहला खंड लेते हैं हम इसका, मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें बच्चों सबसे पहले भाग 1 लेते हैं हम, और सबसे जरूरी होता है कि हम किसी भी पेपर को सॉल्व करने से पहले उसके निर्देश अवश्य पढ़ें। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनके निर्देशों की, क्योंकि निर्देश के आधार पर ही हम किसी भी प्रश्न को हल कर पाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये हमारे निर्देश हुए, जिसके आधार पर हमें पता चला कि कोई एक ऐसी विधि है जिसमें से 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी एक ही विधि के रूप में समान हैं। तो आइए हम इन्हें देखते हैं। ऑप्शन ए, तो इसमें 4 अल्फाबेट है हमारे PQRS। तो इनको देखते हैं हम किस किस तरीके से ये घूम रहे हैं। PQRS यानी इस तरीके से, यहाँ पर PQRS ये इस तरीके से हुआ, PQRS ये भी इसी तरीके से हुआ, यहाँ पर P है PQRS ये भी इसी तरीके से हुआ। यानी कि इन बाकी जो चित्र हैं उन सभी में ये इस तरीके से घूम रहा है, जबकि ये ऑप्शन ए में इस तरीके से घूमा हुआ है। इन सब में वामावर्त तरीके से घूमा हुआ है, और इसमें जो पहला ऑप्शन है वो इससे भिन्न है, जिसमें पी से देखते हुए आप देखेंगे कि इस तरीके से घूमा हुआ है। यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हमें इस चीज को देखना होता है, यही इसमें मेन चीज होती है कि जो निर्देश में कहा है उसको हमें फॉलो करते हुए चीज को देखना है कि उसमें किस तरीके से वह उससे भिन्न है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसे भी ध्यान से देखिए, इन सारी आकृति को देखिए कि क्या इसमें भिन्न लग रहा है हमें। बाकी एक समान होंगे और एक अलग होगा। तो शुरू करते हैं 1 से। इसमें देखिए ये एक तरीके से ट्राइंगल है, इसी शेप में है, ये भी है। डायरेक्शन वाली बात तो नहीं लग रही है इसमें ये चारों को एक बार देखने पर, हाँ देखिए ये पता चल जाता है। चारों को हम जब एक साथ बारी बारी से करके देखते हैं तो इस वाले में देखिए जो ट्राइंगल का ये कोना है ये इससे टच है, बाकी अन्य में नहीं है। ये देखिए यहाँ पर, तो इट मीन्स इसका ये भिन्न हुआ। ये 3 एक जैसे हैं, और ये इसकी जो ये चोंच है ट्राइंगल वाली इसके अंदर गई हुई है, बाकी इनमें किसी में भी नहीं है। इसका मतलब उत्तर हमारा डी हुआ। हम अपनी OMR में क्वेश्चन नंबर 2 का डी को फिल कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ऑप्शन ए में TIC, B CTI, C TEC और DITC। तो अब सोचते हैं कि कौन सा इनमें भिन्न है। दिमाग लगाते हैं कौन सी चीज अलग चली हुई है। TIC, CTI, ITC, TC, हाँ देखिए इसमें E है, जबकि इन सब में कहीं पर भी E नहीं है। इट मीन्स ये इनसे अलग है, एक समान नहीं हुआ। ये देखिए सब में TIC है, CTI है, आगे पीछे हो रहे हैं लेकिन अल्फाबेट वही है। इसमें E नहीं, इसमें E अलग से जोड़ा हुआ है, तो ये इससे अलग हुआ। और हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा C। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 4th पर। इनमें भी सारे ऑप्शंस को देखते हैं कि 3 किस प्रकार समान है और 1 किस प्रकार भिन्न है। इसके अंदर ओके आप भी देखते रहिए जब तक मैं सॉल्व करती हूँ। आप भी सोचिए कि इनमें क्या कुछ अलग नजर आ रहा है आपको।
हाँ देखो मैं तो पहुंच गई हूँ। ये देखिए सभी में इसमें भी 3 है, ये निशान जो सर्कल वाले गोल गोल दिए हुए हैं इसमें भी, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ऐसे ही ये जो गुना जैसे निशान लगे हुए हैं, 4 इधर हैं 4 इधर हैं। ऐसे ही इसमें 2 इधर हैं 2 इधर हैं। और जो प्लस वाले निशान है ये वाला कॉलम अलग है, इसमें प्लस के निशान ऊपर 3 है और नीचे 1 2 3 4 नीचे 4 है, ये अलग है। तो ये 1 2 और 3 यानी ए बी और डी तो एक जैसे हैं, सी भिन्न है और हमें भिन्न ही छांटना था इसमें से, जो एक समान है और एक उनसे अलग है, तो ये अलग हुआ। तो 4th का आंसर हो गया सी। हम अपनी OMR में 4th नंबर के क्वेश्चन में सी ऑप्शन को भर देंगे। अब आते हैं हम इसके दूसरे भाग पर। इसमें देखिए भाग 2, जैसे मैंने पहले कहा था कि निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें निर्देश देखते हैं हम अपना। प्रश्न संख्या 5 8, निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर A B C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। यहाँ पर ध्यान दें, उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कि एक ये देखिए यहाँ पर ये प्रश्न चित्र हैं, इनमें ये सभी, और ये उत्तर चित्र हैं। तो उत्तर चित्र में जो प्रश्न चित्र से मैच करता हुआ है उसको हमें भरना है। अब इसमें देखिए सभी को मिलाते चलिए, इनमें कौन सा बिल्कुल प्रश्न चित्र से मैच कर रहा है। ये आज मैंने अपनी क्लास में बच्चों से कराए थे, उन्होंने किए हैं और इसमें ये इससे मैच कर रहा है और ये बिल्कुल सही है। इसमें भी भिन्नता है। आप कैसे देखेंगे भिन्नता को? आप ऐसे ही देख लीजिए कि यहाँ पर ये 2 लाइन वाले हैं, कौन इधर, यहाँ पर एक ब्लैक है तो एक लाइन वाला है। जब ये अलग हो गया, इसको देखिए ऐसे ही इसमें यहाँ पर ये दोनों लाइन वाले हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, एक लाइन वाला और एक में डॉट है। अब ऐसे इसे देखिए, यहीं से मिलान कर लीजिए, इस पर ब्लैक, ये 2 लाइन वाले, तो इसमें भी ऐसा नहीं है। इधर 2 लाइन वाले हैं, इधर ब्लैक आया हुआ है, ये भी नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल मैच हो रहा है। देखिए ब्लैक है, लाइन वाला है, फिर ब्लैक है, फिर ये, यानी ये इसके बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका आंसर होगा डी। अब अगला प्रश्न 6, वही चीज इसमें देखनी है हमें। जो ये प्रश्न चित्र है, इस प्रश्न चित्र को, इसकी एक एक बारीकी को देखना है। इन उत्तर चित्रों में से वह कौन सा चित्र है जो इसके बिल्कुल सेम टू सेम है, तो उसका है मिलान करते हुए सी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैंने अपने बच्चों से भी इसे सॉल्व कराया था और उन्होंने एक बार उन्हें समझाया कैसे करना और उन्होंने इसे सॉल्व किया। ये उन्होंने ही निशान लगाए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने बिल्कुल सेम सही मैच किया हुआ है। एक ये प्रश्न इतने टफ नहीं होते सॉल्व करना, उनको समझना जरूरी होता है कि पूछा क्या गया है। हम मोस्टली क्या गलती करते हैं, हम इसको पढ़ने में गलती कर देते हैं कि इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें, जल्दी से इसे पूरा कर देते हैं, यही हमारी मिस्टेक होती है। हमें इसी को अच्छे से समझना होता है, फिर इनको उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यही प्रश्न चित्र है और ये हमारे उत्तर चित्र हैं। सेम चीजें मिलान करिए। जैसे यहाँ पर ये गुना का है, इसमें कितनी डॉट्स हैं, ये गुना है, यहाँ पर कितनी डॉट्स हैं। अब यहाँ पर डॉट्स हैं तो यहाँ पर गुना आ गया, इट मीन्स ये तो मैच नहीं कर रहा है। ऐसे अब इसको मैच करिए एक एक चीज को, इसकी को। इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डॉट्स दी हुई हैं, यहाँ पर गुना का सा निशान है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब इस पर आ जाइए, इसमें देखिए यहाँ पर ये भी है, ये भी मैच कर रहा है, 4 हैं, यहाँ पर 4 डॉट्स है, ये भी मैच कर रहा है। यहाँ पर गुना है लेकिन यहाँ पर डॉट्स है, यानी ये भी मैच नहीं कर रहा। अब इसको देखिए जिस पर निशान लगा हुआ है, यहाँ पर गुना का निशान है, यहाँ पर भी डॉट्स हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, इधर वाले कॉलम में ये भी हैं,
यानी कि ये इधर गुना का सा जैसा निशान है, ये भी है, और यहाँ पर डॉट्स है, यानी सेम टू सेम ये वाला मैच कर रहा है। तो हमारा उत्तर होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सेम उसी की तरह हमें एक एक चीज को मिलान करना है और बहुत जल्दी देखना होता है, हमें टाइम का भी ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि वो एक ही प्रश्न पर हम इतना टाइम लगा दें कि हमारा टाइम ही निकल जाए, हमें जल्दी से भी देखना होता है। अब प्रश्न नंबर 8 है, इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है उसको कैच करने की जो क्षमता है उसकी ना तेज हो जाती है जब हम लगातार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। आप जैसे कि ये देखिए, तो अगर आप इसको करते रहते हो तो आप 1 मिनट में पहचान लोगे कि इनमें से कौन सा जो है सेम है इस वाले से। इनमें देखते चलिए, ये इनमें क्या भिन्नता आई है, इसमें ये भिन्नता है, यहाँ पर ये 2 लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ऐसे हैं और ऐसे ही ऐसे हैं, इनमें तिरछी कर दी गई है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। इसमें ये वाला जो है एक ही लाइन खींची है, इसमें क्रॉस 2 हैं, ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं, इसमें भी ये देखिए यहाँ पर ये सर्कल है तो यहाँ पे सर्कल नहीं दिया हुआ है और इधर सर्कल दिया हुआ है, इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है और ऊपर से ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये वाला भी, तो ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं जिस पर निशान लगा हुआ है, इसमें देखिए सारी चीज़ें, ये भी मैच है, इसके अंदर का ये भी मैच है, इसके ऊपर ये भी मैच है, ऊपर है बराबर वाला निशान, ये भी मैच है। अब नीचे आ जाते हैं, ये वाला भी सेम टू सेम है और ये वाला भी, यानी कि ये हमारा सही आंसर है और हम अपनी OMR में क्वेश्चन नंबर 8 का सी को फिल कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले मेरी जो वीडियो आने वाली है इसी मानसिक योग्यता परीक्षण को लेके भी और कुछ प्रश्न हम हल करेंगे जो और इससे भी अलग टाइप के होंगे, तो आप इसकी तैयारी करते रहें। टेक केयर।